कोणार्क सूर्य मंदिर का अद्भुत रहस्य। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत ही पुराना एवं पौराणिक रूप से माना जाता है। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित जहां भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का भव्य मंदिर स्थित है, श्री पावन स्थान से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है। यह मंदिर पुरी में समुद्र तट से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र के बीचों बीच से कोई जहाज गुजरती है तो इस मंदिर के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से वह जहाज किनारे की ओर अपने आप ही खींची चली जाती है। इसकी कलात्मकता को देख सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसकी पौराणिक बनावट को देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतने भव्य मंदिर का निर्माण उस समय के साधन के अभाव में किस प्रकार किया गया होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मंदिर को रहस्यमय और ऐतिहासिक रूप दे देती हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र के बीचों बीच से कोई जहाज गुजरती है तो इस मंदिर के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से वह जहाज किनारे की ओर अपने आप ही आने लगती है। इसकी कलात्मकता को देख सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज हम आपको मंदिर की कुछ रोचक जानकारियां और रहस्यमय बातें बताने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी स्थान पर स्थित है। भगवान जगन्नाथ के भाव से मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क नामक स्थान से चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य का यह पौराणिक और रहस्यमय मंदिर स्थित है। इस स्थान पर देश विदेश के टूरिस्ट आते रहते हैं और यह टूरिस्ट के लिए पर्यटन का केंद्र बन चुका है। हमारे भारत देश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं और उन्हीं पर्यटन स्थल में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी अपना स्थान बनाए हुए है। यूनेस्को ने कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान कर दिया है। इस मंदिर की भावना को आप यहाँ निर्मित कलाकृतियों से ही समझ सकते हैं। कोणार्क के स्थानीय लोग इस मंदिर को ब्रंची नारायण से पुकारा करते हैं। इस रहस्यमय मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट लोग बड़ी संख्या में आते हैं। जब कभी भी परंपरा और रीति रिवाज की बात आती है तो भारत का हर एक धार्मिक मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सवाल यह उठता है कि इस रहस्यमय मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों पड़ा? इसके पीछे का क्या रहस्यमय कहानी हो सकती है? कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कोण शब्द का यदि हम हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ कोना या किनारा निकलता है। वहीं अगर हम अर्क शब्द का हिंदी अर्थ निकालते हैं तो सूर्य शब्द की उत्पत्ति होती है। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमें सूर्य का कोना वाक्य मिल जाता है और हम इसी मंदिर को कोणार्क के नाम से जानते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि इस मंदिर का नाम इसी तर्क वितर्क से रखा गया होगा। पौराणिक इतिहास के तर्ज पर यह पता चलता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया होगा। इस मंदिर की कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग को देख यह लगता है कि यह अपने समय में सबसे निपुणता के ज्ञान के निर्माण से किया गया होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार
गंग वंश के एक महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को लगभग अपने शासनकाल के दौरान 1243 से 1255 ईस्वी के बीच में निर्माण कार्य को शुरू करवाया होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 1200 कारीगर लगे हुए थे। पौराणिक इतिहास में गंग वंश के लोग भगवान सूर्य की आराधना किया करते थे। यही कारण है कि इस मंदिर के निर्माण में कलिंग शैली को भी दर्शाया गया है। कलिंग शैली के कला में भगवान सूर्य को इस प्रकार रथ में विराजमान किया गया है जैसे मानो वह खुद ब खुद स्वर्ग लोक से उतरकर धरती पर आकर बैठ गए हैं। मंदिर की बनावट इस प्रकार की गई है जैसे सूर्य देवता अपने रथ पर विराजमान होकर आगे की ओर बढ़ रहे हों। इस मंदिर के निर्माण में सभी पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। वैसे यह मंदिर असल में चंद्रभागा नदी के मुख पर बनाया गया है, लेकिन अब इसकी जल रेखा दिन ब दिन कम होती जा रही है। यह मंदिर सूरज भगवान के रथ के आकार में बनाया गया है। सुपरिष्कृत रूप से इस रथ में धातुओं की बने चक्कों की 12 जोड़ियां हैं जो 3 मीटर चौड़ी हैं और जिसके सामने कुल 7 घोड़े 4 बाएं तरफ और 7 घोड़े हैं, 4 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ हैं। इस मंदिर की रचना भी पारंपरिक कलिंग प्रणाली के अनुसार की गई है। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस तरह बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरे और खोदालिक पत्थरों से ही इस मंदिर का इसमें निर्माण किया गया था। वास्तविक रूप से यह एक पवित्र एवं धार्मिक स्थान है। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट यानी 70 मीटर की है। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो एक ही पत्थर द्वारा निर्मित की गई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप मिला था। तब ऋषि कटक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग निवारण हेतु मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना करने को बताया गया। तब सांबा ने करीब 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की लगातार कठिन आराधना की थी। तब भगवान सूर्य के आशीर्वाद से उनका रोग ठीक हुआ। कुछ रोचक तथ्य और कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी तरह से सूर्य देवता को समर्पित किया गया है और यहाँ पर केवल सूर्य देवता की ही पूजा आराधना की जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि इसमें सूर्य भगवान को इस तरह से विराजमान किया गया है जैसे वह अपने रथ पर विराजमान होकर कहीं को जा रहे हों। कहा जाता है कि जब कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था तब यह समुद्र तट के बिल्कुल करीब हुआ करता था। स्थानीय लोगों के कहे अनुसार यह मंदिर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में भी प्रसिद्ध हुआ करता है। 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कोणार्क सूर्य मंदिर को प्रदान किया था और इसे विश्व धरोहर के रूप में तभी से जाना गया था। तो साथियों, ये था